ओके, तो ये हमारे पास केमिस्ट्री के एमसीक्यूज हैं, ठीक है, QCA टेस्ट के, जो हमारे पास 25 जून को हुआ। तो इस टेस्ट की हम क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। इसमें हमारे पास जो चैप्टर इंक्लूड है ना, केमिकल काइनेटिक्स हो गया हमारे पास थर्मो केमिस्ट्री, ठीक है, यानी इनर्जेटिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, और केमिकल इक्विलिब्रियम, उसमें फिर आयोनिक इक्विलिब्रियम भी थोड़ा थोड़ा PMC सिलेबस में इंक्लूड है, ठीक है। इनके हम डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास के द इंथैल्पी ऑफ एन एलिमेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट में हम 0 लेते हैं। बीकर कंटेन अ सॉल्यूशन ऑफ KClO3 when a potassium KCl is added this solution sum of precipitate mean KCl strong, तो उसने KClO3 को precipitate mean KCl is more soluble in water than KClO3, बात ठीक है ना, क्योंकि KCl strong है। In Haber process for manufacturing of ammonia nitrogen is taken from, नाइट्रोजन हम कहाँ से लेते हैं, तो नाइट्रोजन इज टेकन फ्रॉम एयर, हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। और विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट वाटर, वाटर हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये बात करेक्ट है। और इफ एट एनी पार्टिकुलर टाइम द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट इज लेस देन Kc, देन विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू। QC जो है ना वो लेस देन Kc है, तो QC को क्या जाना चाहिए आगे, ताकि Kc को अटेन करे, तो फॉरवर्ड रिएक्शन वुड आकर हमारे पास। और सोडियम बेंजोएट एंड बेंजोइक एसिड आर मिक्स इन इक्विमोलर सॉल्यूशन, तो साल्ट बाय एसिड बराबर है ना, तो वो तो 1, तो जितना pH होगा वो pKa के बराबर होगा, तो pKa 2 है, तो pH भी मेरे पास क्या हो जाएगा, वो भी 2 हो जाएगा, क्योंकि pH क्या होता है, pH इज इक्वल टू pKa प्लस log ऑफ साल्ट बाय एसिड, साल्ट बाय एसिड 1 है, log ऑफ 1 0, तो ये तो गया, pH इज इक्वल टू pKa। कैलोरी इज इक्विवेलेंट टू कितने के बराबर हमारे पास होता है, 4.184 जूल। द प्रोडक्ट ऑफ आयोनिक कंसंट्रेशन इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ एन अल्कोहल एट गिवन टेम्परेचर इज कांस्टेंट इज नोन हैज, ये हमारे पास क्या कहलाता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। Which of the following is true regarding the effect of a catalyst on equilibrium? तो catalyst increases the rate of reaction in both forward and reverse direction and has no effect on the equilibrium. If a reverse chemical reaction having two reactant in equilibrium, if concentration of the reactant are double, then the equilibrium constant. Equilibrium constant concentration पे depend नहीं करता, वो तो temperature पे depend करता है, तो remain the same. The pH of our blood 7.35 से 7.4 correct है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास 80 है कि if an exothermic reaction is allowed to take place, very temperature of surrounding air will increase हमारे पास, ठीक है। the spontaneous reaction are usually exothermic भी होते हैं हमारे पास और fast भी होते हैं, तो both A and B, the value of Kc is affected by temperature, इसको हमारे पास इफेक्ट कर सकता है। the study of equilibrium constant provide us which are the following information, extent of reaction, direction of reaction, effect of, तो ये सारी बातें हमारे पास करेक्ट हैं। अच्छा, which catalyst is used in Haber process, iron mixed with magnesium, आयरन यूज होता है, ठीक है, तो सी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया इज रिवर्सिबल एंड एक्सोथर्मिक, व्हाट विल हैपन ऑन कूलिंग। अच्छा, एक्सोथर्मिक है, अगर मैं टेम्परेचर इसका कम कर दूं, टेम्परेचर कम करोगे, ठीक है, एक्सोथर्मिक टेम्परेचर कम करने से प्रोडक्ट और भी बनेगा, तो मोर प्रोडक्ट एमोनिया विल फॉर्म, ठीक है। अगर टेम्परेचर ज्यादा करता फिर तो रिएक्शन बैकवर्ड आता है। फॉर द रिएक्शन 2x प्लस वाई जेड प्लस 80 कैलोरी, 80 कैलोरी मीन इधर अगर प्लस है तो इसका मतलब है इसका डेल एच नेगेटिव है, तो ये एक्सोथर्मिक है। अच्छा, कह रहा है कि टेम्परेचर विच है तो कॉम्बिनेशन ऑपरेशन टेम्परेचर रिजल्ट, तो अगर एक्सोथर्मिक का टेम्परेचर मुझे कम रखना चाहिए, फिर प्रोडक्ट ज्यादा आएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर कम हो और प्रेशर ज्यादा हो, क्योंकि प्रेशर ज्यादा होगा रिएक्शन आगे जाएगा, टेम्परेचर कम प्रेशर ज्यादा, ये ऑप्शन ही मेरे पास करेक्ट है। और 87 है, ऑन हीटिंग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डिकम्पोजेज एज फॉलो, व्हेन 4 मोल ऑफ, अच्छा देखो ना, 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गिव अस 2:1। अब वो कह रहे हैं 4 मोल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आर हीटेड, जब इसको तुम 4 कर रहे हो तो ये भी 4 होगा और ये मेरे पास क्या होगा 2। और द इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज फाउंड टू कंटेन 0.8 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, ये क्या कह रहा है, ये 0.8 है, ठीक है। अगर ये 0.8 है तो ये इसका क्या होना चाहिए, डबल 0.16। अगर ये 0.16 है तो इसको भी क्या होना चाहिए, 0.16। अब Kc मालूम करना है, Kc क्या होता है, ऊपर प्रोडक्ट यानी NO 0.16 है का स्क्वायर, और O2 मेरे पास 0.8 है और नीचे 0.16 का स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, 0.8 बच रहा है ना मेरे पास। टू मल्टीप्लाई, अच्छा एक मिनट, हमने वो करना है, इक्विलिब्रियम में है ना हमारे पास, तो ये तो 4 था ना, ये तो हमें इनिशियली 4 दिया था, ये 0.8, ये 1.6 होगा क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 0.8, और उससे 4 से 0.8 जाएगा तो वो मेरे 4 से 1.6 जाएगा,
ठीक है, क्योंकि x जाएगा तो x 4 से हमारे पास जाएगा 1.6, तो वो बच जाएगा 2.4 बचेगा ना, क्योंकि वो मेरे पास 4 है, इधर जा रहा है 1.6, क्योंकि 4 अगर ये 2 था तो ये 2 है, इससे जितना जाएगा वो उतना ही बनेगा मेरे पास। ठीक है, तो इससे 1.6 जाएगा, इधर 1.6 ही मेरे पास बनेगा। ठीक है, तो फिर हम और इधर तो वही 0 पॉइंट इसका हाफ बन रहा है ना हमारे पास। ठीक है, तो 4 से अगर 1.6 जाएगा तो ये 2.4 बच जाएगा। तो अब ऊपर क्या लिखोगे 0.16 का स्क्वायर 0.8 और नीचे मेरे पास क्या हो जाएगा, इधर मैं क्या लिखूंगा 2 इंटू 1.6 लिखूंगा। ठीक है, 2 इंटू 1.6 और इधर मैं लिखूंगा 1.6, ये मेरे पास 2 इंटू 1.6, तो हमारे पास हो जाएगा 4 से जा रहा है ना 1.6, इधर 2 इंटू 0.8 ये 1.6 और इधर क्योंकि 0.8 ये गया 0.8 ये गया, तो 2 इंटू 1.8 करोगे तो 1.6 मेरे पास बच जाएगा, 1.6 का स्क्वायर और इसी तरह साथ में 0.8 और नीचे तो इसमें हमारे पास 87 में कौन सा करेक्ट हो जाएगा 1.8 और उधर क्या बच रहा था 2.4 और ये 2 है उसके ऊपर स्क्वायर, तो ये डी वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। ठीक है, the arbitrary equilibrium partial pressure of nitrogen NH3 for the given symptom are 1, 3, 1 respectively. The arbitrary value of equilibrium constant Kp for this system will be, इस सिस्टम के लिए हमारे पास Kp क्या होगा, तो देखो ना प्रोडक्ट हम ऊपर लिख लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 देगा, नीचे क्या लिख लेंगे तो हाइड्रोजन क्या 3 का 3 है ना 3 और उसके ऊपर क्यूब है 3 3 9 3 27 और वो 1 है तो 1/27 बी ऑप्शन करेक्ट है। प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट लिखना है। ठीक है, और एट 444 डिग्री एंड 1 atm प्रेशर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp फॉर द सिस्टम इज इक्वल टू 50 इफ द Kp की वैल्यू फिर 44, तो टेम्परेचर सेम है, प्रेशर से वो कोई डिवाइड तो वो भी फिर टेम्परेचर सेम है तो Kp भी हमारे पास सेम ही रहेगा। ठीक है, अच्छा 90 a reaction reaches a state of equilibrium only when the product react together at the same rate at which they are formed हमारे पास 91 for which of the following is Kp less than Kc, तो उनके लिए जिनके लिए डेल एन नेगेटिव हो यानी प्रोडक्ट के मोल हमारे पास कम हो, तो प्रोडक्ट के मोल हमारे पास किस में कम है, तो बी वाले में देख लीजिए इधर 2 है और उधर 5 है, तो इसमें प्रोडक्ट के मोल कम है और इसमें Kp फिर क्या होगा लेस। 92 है कि फॉर द रिएक्शन H2 + CO2 डेल्टा H हमारे पास 41 किलो जूल है हमारे पास, सो द इक्विलिब्रियम कैन बी शिफ्टेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। डेल्टा H के एंडोथर्मिक अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देना तो फिर ये फॉरवर्ड की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो डेल्टा H 41 है ना। ठीक है, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर तो नहीं है, तो H2 की कंसंट्रेशन ही बढ़ा दो फिर भी आगे जा सकते हैं, तो कंसंट्रेशन ऑफ H2 ये करेक्ट हो जाएगा। 93 कि फॉर अ रिएक्शन इफ द वैल्यू ऑफ Kc इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो वो हमारे पास क्या होगा डेल्टा H एंडोथर्मिक होते हैं वो, तो 93 हमारे पास ए करेक्ट हो जाएगा जिनके लिए डेल H पॉजिटिव हो। ठीक है, 94 इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल H इज, एक्सोथर्मिक में डेल H हमारे पास क्या होता है लेस देन 0 क्योंकि नेगेटिव हमारे पास होता है। ठीक है, और consider the reaction N2O4 gases into 2NO2. NO2 is reddish brown but N2O4 is colorless. When the temperature is increased to 100 degree centigrade then the equilibrium mixture become reddish brown. टेम्परेचर को मैंने इंक्रीज किया तो इक्विलिब्रियम क्या हुआ इस तरफ फॉरवर्ड आया। ठीक है, तो इसका मतलब है इसका फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है एंडोथर्मिक है मेरे पास क्योंकि वो कलर आ गया। ठीक है, अच्छा 96 है मेरे पास। कंसीडर द रिएक्शन N2O4 2NO2 let the initial concentration N2O is 1 and that of NO2 is 0, the equilibrium concentration and that of NO2 is 0, then the equilibrium concentration of N2O4 and NO2 will be क्या होगा हमारे पास। देखो ना ये 1 into अगर पहले 1 होगा वो 0 होगा, तो इससे हमारे पास कोई 1 - x जाएगा उधर मेरे पास क्या बनेगा 2x, तो ये 1 - x है वो 2x है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारे पास 96 में करेक्ट हो जाएगा। 97 लेट द डेंसिटी ऑफ अ किलोग्राम ऑफ गोल्ड इज x देन द डेंसिटी ऑफ 0.5 किलोग्राम ऑफ गोल्ड विल बी सेम, वही x ही रहेगा हमारे पास। ठीक है, अच्छा फिर हमारे पास है कि for the system N2O4 into 2NO2 when pressure is reduced, प्रेशर कम करोगे ना तो अगर ज्यादा करोगे ये बैकवर्ड आएगा, अगर कम करोगे तो ये फॉरवर्ड जाएगा, तो ए ऑप्शन ही हमारे पास इसमें करेक्ट है। ठीक है,
अच्छा फिर हमारे पास देख लो ना, देखो ना वो जब ऊपर में कह रहे हैं कि 1 क्यों 1 इसलिए है ना कि देखो ना मास पर वॉल्यूम, अगर 1 किलोग्राम का वॉल्यूम भी ज्यादा होगा 0.5 किलोग्राम का वॉल्यूम भी कम होगा, ठीक है। तो ये इस तरह होता है। और कंसीडर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम A + B × 2 से द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ B इज 10 मोल। तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ B क्या है 10, यहाँ पे चला गया, हाँ ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ B is 10 मोल पर व्हाट विल बी द न्यू इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन इफ B is 5 मोल पर फ्यू टू एडेड टू द मिक्सचर। तो देख लो ना हमारे पास कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन A + B की देयर टू द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ B is 10 मोल पर लीटर, ठीक है। ये 10 है इक्विलिब्रियम में, ठीक है। What will be the new equilibrium concentration of B if 5 mole of pure B is added to the mixture? 5 मोल और ऐड कर दिया, ठीक है। तब कुछ तो आगे भी जाएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। तो पहले अगर 10 था 5 मैंने 10 से तो फुल ज्यादा होगा आंसर, बट फुल 5 ऐड किया, अब सारा तो यही भी नहीं होगा, कुछ आगे भी कन्वर्ट होगा, तो 15 से तो कम होगा, तो ग्रेटर देन 10 बट लेस देन 15 लीटर हमारे पास मोल पर लीटर करेक्ट है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर SO2 इज प्लस है तो SO3 इज K1 एंड SO3 उल्टा कर दिया उसके लिए K2 है, तो देन इक्विलिब्रियम। तो किस तरह इनका रिलेशन हमारे पास होगा, तो हाँ उलट हो गया ना, K2 इज इक्वल टू 1/K1 हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि उसको उसने रिएक्शन को उल्टा कर दिया, आप इधर कांस्टेंट को उल्टा कर दो। द गिवन रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनिक प्लस का गोज टू कंप्लीशन व्हेन कैरिड आउट इन ओपन कंटेनर बिकॉज, किस वजह से, तो CO2 गैस एस्केप फ्रॉम द कंटेनर हमारे पास, ठीक है। Sublimation, vaporization, melting and photosynthesis all are example of endothermic processes, सारों में एनर्जी लगती है। Which of the following is not method for finding the order of reaction हमारे पास, तो differential half life method of large excess, तो डायलोमेट्रिक मेथड हमारे पास करेक्ट नहीं है। और इन हेबर प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एमोनिया नाइट्रोजन इज टेकन फ्रॉम, तो आई थिंक पहले हमने किया था एयर से हम लेते हैं। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए कौन सी बात ट्रू है, द प्रोडक्ट आर एट लोअर एनर्जी लेवल एंड देन दैट ऑफ रिएक्टेंट हमारे पास 105 है ना हमारे पास। एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इज मोर, ये रॉन्ग, एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड एट लोअर, नहीं। अच्छा फिर हमारे पास है प्रोडक्ट लोअर में होते हैं, ठीक है, यानी इस तरह होते हैं, प्रोडक्ट नीचे पड़े होते हैं। हाफ लाइफ पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट फॉर, कौन से वाले के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। व्हाट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मोल एट इक्विलिब्रियम आर नॉट इक्वल, Kc हैज यूनिट रिलेटेड टू, सो दैट इज रिलेटेड टू कंसंट्रेशन हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। 108 lowering temperature favor the yield of ammonia in Haber process, however the temperature is not lower below 400 because, क्योंकि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया इज लो एट लोअर टेम्परेचर। और द स्टडी ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रोवाइड, तो ये भी आई थिंक रिपीट हुआ है, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आर दोज व्हिच कंटिन्यूज टू अकर वंस स्टार्टेड, मोस्ट ऑफ द थर्मोडायनामिक पैरामीटर आर, तो स्टेट फंक्शन विच आर द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मैग्नीट्यूड, हीट ऑफ सब्लिमेशन हमारे पास करेक्ट है, क्योंकि इसमें हमारे पास डायरेक्ट सॉलिड से गैस है। और इफ डेल्टा एच ई एफ सिस्टम इज इक्वल टू क्यों, यानी कोई वर्क नहीं हो रहा, जब वर्क नहीं हो रहा तो वो हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, ठीक है। और द डिफरेंस बिटवीन डेल एच एंड डेल यू इज यूजली सिग्निफिकेंट फॉर सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ओनली गैसेस हमारे पास करेक्ट है। और द रेट लॉ फॉर द सिंगल स्टेप रिएक्शन टू इज गिवन, तो सिंगल स्टेप पे वही कोफिशिएंट इसका पावर बन जाता है, ठीक है। तो रेट क्या होगा बी और a की पावर 2, तो बी वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। 16 द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन टेल अस अबाउट द हाउ स्लो और फास्ट द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन द रेट इक्वेशन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिटी देन द रेट इज इक्वल टू, तो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू स्पेसिफिक टाइम इंटरवल इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस बिटवीन टू स्पेसिफिक, सो एक एवरेज रेट फिर वो होगा हमारे पास, ठीक है। और 119 फॉर द फॉलोइंग, जो एक ही वक्त पे कह दे वो इंस्टेंटेनियस होगा। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन के NO2, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लूँ, NO2 plus CO give us the rate law is rate is equal to KNO if 0.1 mole of gaseous carbon monoxide is added at constant temperature to the reaction, which of the following statement is true, तो कौन सा स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है, बोथ K एंड द रिएक्शन आ रहे, K कांस्टेंट है, ठीक है, करेक्ट ही रहेगा हमारे पास, K तो रिमेन ही रहेगा, तो इसने में K इंक्रीज, तो ये बातें सारे रंगे, ओनली K इंक्रीज नो कांस्टेंट है, वो तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इनकरेक्ट,
तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज होल नंबर, ये रॉन्ग है, कभी फ्रैक्शनल भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। ओनली एक्सपेरिमेंटली यस ऑर्डर इज नॉट फ्रॉम द स्टोइकियोमेट्रिक, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सम ऑफ द पावर, ठीक है, टू एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन। वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज अफेक्टेड बाय, तो आई थिंक टेम्परेचर, जितने भी कांस्टेंट है टेम्परेचर। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर के लिए हमारे पास क्या होता है, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। तो 122 में हमारे पास वो जो कंसंट्रेशन होता है ना, कंसंट्रेशन सेकंड इनवर्स 1 माइनस एन, 1 माइनस 1 एन 0 0, तो 1 माइनस 0 1, तो कंसंट्रेशन मोल और लीटर ऊपर आ जाएगा, लीटर इनवर्स, तो ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, ए वाला, ओके। और यहाँ पे हमारी डिस्कशन खत्म होती है।